तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। अपराधी हैं तो चुनाव वहीं से लड़ेंगे। शर्म आना चाहिए वैसे चुनाव लड़ने के लिए। रामपुर की जनता वो क्या दोबारा धोखा देने के लिए आए हैं? भाई जेल से तो फूलन देवी भी लड़ी थी, वो तो डकैत थी, तो ये भी तो डकैत हैं एक तरह के, इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर शहर विधानसभा सीट काफी हॉट हो चली है। कारण है कि यहां से समाजवादी पार्टी ने आजम खां पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां चुनाव मैदान में है। वहीं भाजपा ने पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र एवं भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी पर दांव खेला है। आजम खां इन दिनों सीतापुर की जेल में है, तो ऐसे में उनके विरोधियों द्वारा उन्हें अपराधी बताकर उन पर सियासी निशाना साधना भी लाजमी है। रामपुर की शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सीतापुर की जेल में बंद आजम खां पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले नवाब काजिम अली खां को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी क्रम में भाजपा ने आकाश सक्सेना उर्फ हनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मजे की बात यह है कि यहाँ का चुनाव जैसे जैसे परवाना चढ़ेगा वैसे वैसे मुकाबला दिलचस्प होता चला जाएगा। आजम खां की नवाब काजिम अली खां और आकाश सक्सेना से खाली सियासी दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनके इन विरोधियों से उनकी ज्यादा दुश्मनी भी है। आजम खां और नवाब काजिम अली खां के साथ ही आकाश सक्सेना के बीच की लड़ाई कोर्ट में भी जारी है। वहीं दूसरी ओर आकाश सक्सेना और नवाब काजिम अली खां के बीच सियासी मतभेद तो हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आजम खां को अपराधी बताने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं और अभी तक इस चुनाव में आजम खां को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से अपना मुकाबला बता रहे हैं। इस मुस्लिम बहुमूल्य सीट पर सियासी गुट किस करवट बैठेगा और यहां से चुनाव कौन जीतेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, हमारा जो चुनाव है रामपुर का, वो सीधा सीधा कांग्रेस से चुनाव है हमारा। और जिस तरीके से जो आजम के अत्याचार जो रामपुर में रहे थे, तो वो मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारे मुकाबले की भी दौड़ में है। इसलिए मैं अपना मुकाबला सीधा नवाब ख़ानदान से मानता हूँ। रामपुर की जनता को जिस तरीके से नवाबों ने शुरू से गुलाम रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि रामपुर की जनता इस गुलामियत से बाहर निकले और रामपुर की जनता चैन की सांस ले, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, आजम खां जेल से चुनाव लड़ेंगे तो क्या देखते हैं? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेल से तो अपराधी चुनाव लड़ते हैं, ऐसा पुराना इतिहास रहा है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, फूलन देवी हों, अतीक अहमद रहे हों, और आज़म का शुरू से इन लोगों से सबसे संबंध रहा है, क्योंकि आज़म तो कहते आए हैं कि मेरे पास जो पैसा है वो इन्हीं लोगों का है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। अपराधी हैं तो चुनाव वहीं से लड़ेंगे। शर्म आना चाहिए वैसे चुनाव लड़ने के लिए। रामपुर की जनता वो क्या दोबारा धोखा देने के लिए आए हैं? हाई कोर्ट सज़ा दे चुका है, उसके बाद उस सज़ा के बाद रामपुर के चुनावी मैदान में उतरना शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अब चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो रणनीति है वो सिर्फ ये है कि आज़म के जो रामपुर के मुसलमानों पर, रामपुर के दलितों पर, रामपुर के गरीबों पर जो आज़म के अत्याचार जो हुए हैं, वो जाके सिर्फ जनता को बस दोबारा बताने की देर है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। जनता आज़म को समझ चुकी है। जनता आज करा रही है और छूटना चाहती है इस आज़म के चंगुल से। और मुझे लगता है ऐसा आने वाली जो 10 तारीख है उसको ऐसा ही होने वाला है। देखिए, चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, अभी नॉमिनेशंस तो 21 से ही हैं, परसों से नॉमिनेशंस होंगे। तो अभी मैदान में देखें कौन कौन प्रत्याशी आते हैं। कुछ पार्टियों ने तो घोषणा करी दी है कौन कौन लड़ेगा, लेकिन अब नॉमिनेशन के बाद पता चलेगा कि कौन कौन मैदान में। खैर, जो भी लड़े, लेकिन मैं तो चुनाव में आगे हूँ, क्योंकि मैं जो चुनाव में अपने आप को मैंने प्रत्याशी के तौर पे मैं आया हूँ, वो ज़मीनी मुद्दों पे ऊपर आया हूँ, जो मकामी मसाइल हैं उनके ऊपर आया हूँ। क्योंकि जब तक अपना घर सिक्योर नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। पहले बाहर तो बाद में देखें, लेकिन पहले अपने घर को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो आवाम परेशान है, जो जनता परेशान है, और सभी लोग परेशान हैं। अब विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, विभिन्न ज़ात बिरादियों के, विभिन्न मज़हबों के, जो भी हैं, सब लोग परेशान हैं। वो उन चीज़ों से परेशान हैं जो उनके सर पे आज़म ने डाली हैं। और जिस दिन पहली बार
आज़म श्रम मंत्री बना, उसने एक एक करके सारी मिलों को, फैक्ट्रियों पे हड़तालें करा के सब बंद करवा दी और कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई रोज़गार नहीं। तो इन कंडीशंस में और बढ़ती हुए दाम आप जानते हैं कि कितने दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर एसेंशियल कमोडिटीज़ के बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर जनप्रतिनिधि निकम्मा हो तो फिर जनता को क्या फ़ायदा होगा। और हमारे तो शर्म की बात है कि एमपी भी जेल में, एमएलए भी जेल में और नगर पालिका चेयरमैन फरार है। तो लोगों की बात कौन सुनेगा। और वो कोई जनता के लिए जेल में नहीं गए, वो तो सब अपराधी हैं। उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने फ्रॉड किया है, फौजरी करी है, 420 करी है, इसलिए वो जेल में गए। तुम ये क्या मानते हैं, आजम खान जेल से जब चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा चुनाव? भाई जेल से तो फूलन देवी भी लड़ी थी, वो तो डकैत थी, तो ये भी तो डकैत हैं एक तरह के, इनमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये तो हम लोगों को जब ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, तो सच्चाई तो हमारे सामने है ना। हमें जो भी फैसला करना है सच्चाई को देखते हुए करना है। ये तो अब लोगों का ऊपर फैसला है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि चाहेंगे जो जेल में पड़ा रहे, जो निकलेगा नहीं। जब जो अपने आप को नहीं बचा सकता है वो जनता को क्या बचाएगा। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।